Hello everyone. So welcome towards same content. We are going to discuss minor, cofactor, adjoint and inverse of a matrix. Now in the previous module I had taken 2 by 2. Now we are going to consider a 3 by 3 matrix here, and let me check what is the working concept here for getting inverse when you are having a 3 by 3 matrix at your hand. Now listen carefully what I am saying here. सपोज आप लोगों को हम कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं, जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्स उठा लिया, लेट इट बी 1 2 2 2 1 2 2 2 1. सपोज मैं आपको कहता हूं कि आप इसका यहाँ पे इन्वर्स निकालिए. अब इन्वर्स निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आपने इन्वर्स को निकालना है सबसे पहले आप यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाल के देखिए, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था जब भी हमारे पास इन्वर्स निकलेगा, इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, ओनली देन एंड देन आई कैन थिंक ऑफ फाइंडिंग इन्वर्स. अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो बात को समझ लो. अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, ओनली देन आई कैन गेट इट. अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो आपके पास वहाँ पे इन्वर्स कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगा. ये हमने पहले भी बात की थी, ठीक है. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है. लुक, अगर मैं यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, नाउ यू नो हाउ टू एक्सपेंड इट. तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली एज सच. फाइन, आई एम एक्सपेंडिंग इट बाय R1. तो यहाँ पे एक्सपेंशन करने के बाद दिस इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग हियर. फाइन, तो वी आर एक्सपेंडिंग बाय R1. वही आपका जो सेम क्राइटेरिया है, सेम मेथड जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में बहुत बार किया है. फाइन, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 टाइम 1 माइनस 4, देन यहाँ पे 2 टाइम्स ये 2 माइनस 4 एंड देन 2 टाइम्स यहाँ पे 4 माइनस ऑफ 2. आई एम रीचिंग हियर, लेट मी चेक, -3, देन यहाँ पे +6 +4, बट आई एम गेटिंग हियर 7. यू कैन चेक. तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास प्लीज वेट, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा. तो डेट विल बिकम 5 हियर. तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 5 आ रही है. फाइन, तो मतलब वन थिंग इज क्लियर कि डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 नहीं है, तो इट मीन इन्वर्स निकलेगा यहाँ पे. अब इन्वर्स निकालने के लिए आपने करना क्या है, आई विल मेक यूज ऑफ दिस कंसेप्ट. वी हैव टू कम अक्रॉस माइनर, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट एंड देन फाइनल लेवल आपका क्या आएगा, इन्वर्स. ओके, लेट मी थिंक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ माइनर्स हियर. हम पहले यहाँ पे माइनर्स की बात करते हैं. Calculation of minors. Fine. Look, now this is the matrix given to you. I can write down this matrix a number of time, okay, ताकि आपको यहाँ पे concept clarity हो जाए. Look, मैं इसको लिख रहा हूँ अभी कई बार. I'll tell you what is the purpose here. You have no need to write all these things when you are in examination hall, okay? और वहाँ पे by that time आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा. Even after solving 1 or 2 problems you will come to know कि ये पूरा कंसेप्ट आपका कैसे चलने वाला है. मैंने यहाँ पे कुछ बार यहाँ पे कुछ एक टाइम यहाँ पे इस जो है मैट्रिक्स को लिख लिया. Anyhow, let we come across getting minor. Look, suppose I want to get minor M11. तो माइनर M11 का मतलब क्या है, आई हैव टू गेट माइनर फॉर दिस एलिमेंट 1. तो जब आपने इस एलिमेंट के लिए माइनर निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 1 वर्टिकल लाइन. कंसेप्ट इज सेम. लेट एलिमेंट्स लाइंग अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन नॉट बी टेकन. इनको नहीं लेके चलना आपने. बचा क्या, ये 4. तो आप क्या करेंगे, आप इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, 1 2 2 1. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर. M11 का मतलब क्या है, ये A11 पोजीशन. तो यहाँ पे इस पोजीशन पे हमने यहाँ पे चलना है, यहाँ से एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने माइंड में प्लॉट कर लीजिए. प्लॉट दैट लाइन इन योर माइंड, ओके. तो आपके पास 4 एलिमेंट हमेशा बचेंगे. यू विल ऑलवेज बी गेटिंग 4 एलिमेंट. उनको आपने वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है जैसे कि वो वहाँ पे हैं. अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 4, डेट विल बी इक्वल टू -3. दैट इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर. फाइन, अब चलते हैं आगे. नाउ सेकंड वन इज M12.
तो अगर मैं यहाँ पे M12 की बात करूंगा फिर वही बात, ये देखो M12 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, दैट इज हाउ थिंग्स हैव बीन टेकन हियर। तो व्हाट you will get 2 2 2 1, that is something you are left with 2 2 2 and 1. So if you simplify it, 2 minus 4, that will lead you to minus of 2, that is the another value. Now coming across third one, now that is your M13. अब हम यहाँ पे M13 की बात करेंगे, तो M13 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी चेक नाउ। M13 what does this become, look, ये रहा 1 3 एलिमेंट, 1 horizontal 1 vertical, तो I'll be getting 2 1 2 and 2, तो what do we get, 4 minus of 2, that is equal to 2. Fine. Now coming toward M21, now what is that M21, look, M21 का मतलब हमने इसके लिए माइनर निकालना है, ये क्योंकि 2 1 पोजीशन है। फाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास वर्टिकल लाइन और ये मेरे पास यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ 2 2 2 1, ये 4 एलिमेंट बच गए देखो यहाँ पे, और इनको मैंने इसी ऑर्डर में यहाँ पे लिख लिया, तो व्हाट आई विल गेट 2 minus 4 minus of 2. नाउ कमिंग टुवर्ड M22, अगर हम यहाँ पे M22 की बात करेंगे तो ये आपके पास एलिमेंट है, तो ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 2 1, तो व्हाट आई विल गेट 1 minus 4, that is equal to minus 3, simple. Then M23, now what is M23 going to be here, let me check. अगर आप यहाँ पे M23 की बात करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है M23, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा हॉरिजॉन्टल, ये यहाँ पे क्या आएगा वर्टिकल, तो 1 2 2 2, ये मेरे पास यहाँ पे बचा 1 2 2 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 minus 4, that is equal to minus of 2. सेम पैटर्न पे नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को यहाँ पे M31 को निकालना है, तो व्हाट M31 इज गोइंग टू बी, नाउ लेट यू चेक। सपोज मैं M31 की बात करता, ये देखो M31, तो ये मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट हो गया, तो ये मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइन, ये क्या होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 2 1 2, 4 minus of 2 equal to 2. I hope now you are getting my point. And then exact on the same pattern I can go ahead with M32, तो M32 will turn out to be equal to, you can check 2 minus 4, fine 3 2, ये देखो ये रहा एलिमेंट 3 2, तो ये 3 ये 2 1 2 2 2, तो यहाँ पे 2 minus 4, आई एम गेटिंग minus of 2, and then there is M33, तो फाइनली जब आप यहाँ पे M33 निकालेंगे that will be 1 minus 4, that is equal to minus 3, that will be equal to minus of 3. So these have been the minors on the whole we have evaluated, that is the way. In 2/2 it was very easy, okay, वहाँ पे आपके पास सिंगल वैल्यू बच जाती थी, उसको हम एज अ माइनर एक्सेप्ट कर लेते थे। यहाँ पे आपके पास हमेशा एक 2/2 डिटर्मिनेंट बचेगा जिसको कि आपने सॉल्व करना है। कंसेप्ट वही है, M11 का मतलब क्या है, पहला रो और पहला कॉलम एलिमिनेट कर दो, जो बच गया वो उठा दो, ये बच गया, ये देखो पहला रो पहला कॉलम एलिमिनेट, जो बच गया वो हमने यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। ये हर जगह पे ऐसे चल रहा है। M13 का मतलब क्या है, पहला रो और थर्ड कॉलम, ये पहला रो और ये थर्ड कॉलम हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, तो बचा क्या 2 1 2 2, एंड दैट हैज बीन टेकन हियर, यू कैन चेक, ये हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो जब ये माइनर्स आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो गए, अब अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या होगा बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर इवेल्युएट करने का टेक्निक आपने जैसे पहले वहां पे 2/2 में किया था, वी विल नॉट मेक यूज ऑफ फॉर्मूला हियर, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लुक पहले इन एंट्रीज को लिख लेते हैं, C11 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, एंड देन व्हाट यू वर बीइंग टोल्ड कि जो भी आपके पास यहाँ पे माइनर का वैल्यू वही लिखनी है यहाँ पे, लाइक इट इज -3 minus of 2 2 minus of 2 minus of 3 minus of 2 then 2 minus of 2 minus of 3, and once you reach up to here, अब आपने अगला टास्क यहाँ पे क्या करना है, अब आपने कोफैक्टर में उन एलिमेंट्स को चेक करना है वेयर यू आर गेटिंग सम एन ओड नंबर, लाइक ये देखो यहाँ पे सम क्या है, यहाँ पे सम ओड नंबर है, फाइन, यहाँ पे सम क्या है, इट इज अगेन एन ओड नंबर, यहाँ पे भी सम क्या है, ओड नंबर, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपको मिल जाएंगे हमेशा ये।
ये आपको सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ प्लेस, ये अगर आप इनको अरेंजमेंट में करेंगे तो यहाँ पे आपको ओड वैल्यूज मिलेंगी। ये चेक करो 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे सम क्या है ओड है, यहाँ पे भी सम क्या है ओड है। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने इनके साइन चेंज कर देने सिर्फ ये वाले टर्म्स के। अगर ये माइनस है तो प्लस, अगर माइनस है तो प्लस, ये भी यहाँ पे माइनस प्लस, और ये माइनस यहाँ पे क्या बना देंगे आप, प्लस बना देंगे। तो डेट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गए, ये मेरे पास यहाँ पे सबके सब कोफैक्टर्स आ गए। एंड वंस यू आर हैविंग कोफैक्टर्स विद यू, नाउ आई विल कम अक्रॉस कोफैक्टर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स? अब एक ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास यहाँ पे कोफैक्टर्स को कंटेन करता है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, लुक नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स में -3 2 2, देन यहां पे आगे क्या आएगा बच्चे 2 -3 देन 2, देन इसके बाद यहां पे क्या आएगा 2 3 2 2 -3। तो यू कैन चेक आई हैव टेकन ऑल एलिमेंट्स एज सच -3 2 2 देन 2 -3 2, देन यहां पे क्या आ गया 2 2 -3। दैट इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स हियर। जब आप यहां तक पहुंच गए, आपके माइनर भी हो गए, कोफैक्टर भी हो गए, नाउ इट इज टर्न ऑफ एडजॉइंट। अब हम यहां पे एडजॉइंट की बात करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब आपके पास यहां पे क्या आएगा, दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, आपके पास ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आप लेके चल रहे हो, जैसे कि आपको प्रीवियस मॉड्यूल में बताया गया था, आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेके चलना है। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, अगर आपने इसका यहां पे ट्रांसपोज लिया, व्हाट आई विल गेट, ओके आई विल बी गेटिंग हियर -3, ये जो आपके पास है 2 2 2 -3 2, देन 2 2 -3, इस पूरे का क्या आ गया, फिलहाल के लिए ट्रांसपोज आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको चेक करो, ये पूरा रो आपके पास यहाँ पे कॉलम, ये पूरा रो आपके पास यहाँ पे कॉलम, एंड सेम थिंग है यहाँ पे 2 2 -3। तो डेट इज समथिंग आई कैन से इज एडजॉइंट। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस मैट्रिक्स के लिए क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। तो वी आर डन अप टू हियर, फाइन। और जब आपके पास यहाँ पे एडजॉइंट की बात होगी, प्लीज वेट, इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, अब हमने यहाँ पे निकालना है इनवर्स। तो अब अगर आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ यू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। इनवर्स आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। दैट इज ऑल आई विल बी गेटिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को निकाला तो ये पूरे का पूरा वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जो है इनवर्स का इस तरीके से यहाँ पे निकल जाएगा, फाइन। तो आपने करना क्या है, अब जो आपने डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला था, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाला था, 5 निकाला था। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक ये एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का पूरा यहाँ पे पड़ा है, आप इसे किससे डिवाइड कर देंगे, विद 5, एंड दैट विल बी योर फाइनल वैल्यू यू विल बी गेटिंग, फाइन। तो whenever you are having a 3x3 matrix at your hand and you want to get inverse, तो अब इनवर्स निकालने के लिए बेसिकली आपके पास यहाँ पे ये दो ऑप्शन रहेंगी, आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हो। या तो आपके पास वहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज वन कॉन्सेप्ट यू कैन गो अहेड विद। और अगर आप वहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अदर देन चलना चाहते हो, देन यू विल बी हैविंग माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट एंड इनवर्स concept. Okay, that is what I can say here. Now let me continue toward one more problem related to you can say this part only. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, suppose any generalized problem can come to you. Like मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया, इसके एलिमेंट है 1 + b टाइम्स c, b c एंड देन इट इज 1। आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसका इन्वर्स निकालना है। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी सम मिलता है, तो इसमें अगर आप इन्वर्स निकालना चाहते हो, तो मैं आपको इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है अप्लाई करने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। यू कैन गो अहेड विद कंसेप्ट ऑफ माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, ओके, क्योंकि ये प्रोसेस आपके पास यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर और आसान है, ओके। तो आप यहाँ पे इसको इजी वे में वर्कआउट कर सकते हो। नाउ लेट वी चेक, सुनो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप इन्वर्स चेक करना चाहते हो, पहले हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करेंगे। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू, लेट यू सी टू इट। यू मल्टीप्लाई दिस बाय 1
एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट हम गेटिंग 1 नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। एक बात और, इन केस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है तो जो आपके पास एडजॉइंट होता है वो इनवर्स के इक्वल होता है, रिमेंबर इट। अगर कहीं पे भी आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 मिलता है तो जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स इनवर्स। क्लियर सी बात है। कारण क्या है, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब ये क्या है बच्चे, ये 1 है, तो आपके पास आपस में क्या आएंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे। एनी हाउ नाउ कमिंग टुवर्ड्स माइनर, m11 की वैल्यू क्या आएगी, m11 इफ यू रिमेंबर, लुक ये a11 है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या बचा यहाँ पे 1, m12 की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो, ये 12 एलिमेंट है तो हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल क्या रह गया यहाँ पे c, देन m21 की वैल्यू क्या आएगी, लुक ये रहा 21 एलिमेंट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आई विल बी गेटिंग ओनली b, एंड देन m22 को अगेन यू कैन चेक, m22 का मतलब यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन, ये हमने जब यहाँ पे इनको लिया तो यहाँ पे बचा क्या, ओनली 1 प्लस b टाइम्स c, तो दीज हैव बीन द माइनर्स हियर अकॉर्डिंगली। अब अगर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अगर मेरे को यहाँ पे कोफैक्टर निकालने तो यहाँ पे c11 12 21 22 इनकी बात करते हैं। c11 की वैल्यू क्या 1, 12 की वैल्यू क्या है c, 21 की वैल्यू क्या है b, 22 की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी सी। आपको ये बताया गया था जो माइनर है वैसे लिख लो इनको भी आप। एंड देन यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सम क्या है ओड है, यहाँ पे भी सम क्या है ओड है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल पुट नेगेटिव साइन देयर, यू विल चेंज द साइन ऑफ दीज पर्टिकुलर टर्म्स। ओके, यहाँ पे सम क्या बनता है ओड, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ से व्हाट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स नाउ, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी यहाँ पे, दैट विल नाउ बिकम c11 c12 then c21 c22 and now you need to get adjoint, तो यहाँ पे adjoint of a क्या आएगा, think of that will be इस पूरे का ट्रांसपोज सिंपल 1 माइनस ऑफ c माइनस ऑफ b 1 प्लस बी सी होल ट्रांसपोज, तो what do we get 1 माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ बी 1 प्लस बी टाइम्स सी, क्योंकि जब ट्रांसपोज लेके चलेंगे तो ये रो आपके पास कॉलम, ये रो आपके पास कॉलम। एंड वैसे भी आपको मैंने क्या बताया था, इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर आपके पास यहाँ पर आप इनवर्स निकालते हैं तो क्या होता है, इनका पोजीशन क्या होता है इंटरचेंज, और यहाँ पे साइन क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, तो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। देखो इन दोनों के पोजीशन क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, और यहाँ पे जो साइन है साइन आपके पास यहाँ पे क्या हो गया माइनस में। अब मेरे को इनवर्स निकालना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया इनवर्स यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है, बिकॉज यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 1, तो जो आपके पास यहाँ पे एडजॉइंट है नाउ दैट इज गोइंग टू बी द इनवर्स, एंड दिस इज फार बेटर देन ओके रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे काम आपका जल्दी खत्म होता है। एनीहाउ अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से कहा है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करने पड़ेंगे। अगर आपको वहाँ पे ये कहते हैं कि डायरेक्ट अपना इनवर्स निकालो देन यू आर फ्री टू मेक यूज ऑफ एनी वन ऑफ ऑप्शन यू लाइक। So that is enough for this module. In the upcoming module we will come across problems concerned with same content, but वो कुछ लेवल अलग लेवल का होगा। Fine, thank you.